मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत रविदास का एक पद लेने जा रहे हैं। रविदास साहब का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक संत रविदास की जीवन ज्योति भारत की धरती पर जलती रही। संत रविदास स्वामी रामानंद के शिष्य हैं और स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक बहुत ही अद्भुत शिष्य हैं। कबीर साहब इनके बड़े गुरु भाई हैं और उनसे उम्र में करीब 16 वर्ष छोटे हैं, लेकिन रविदास साहब बड़े प्रतिभा के धनी हैं और उनके कहने का अंदाज़ एक भक्त का अंदाज़ है, बड़ा प्यारा अंदाज़ है। कहते हैं, हम घर आयहु राम भतार, मेरा स्वामी, मेरा प्रियतम, मेरा पति राम मेरे घर आया है। संत का घर कहाँ होता है? उसके हृदय में होता है, उसके निराकार में होता है और वहीं पर ओंकार रूपी प्रभु आता है। उसी की बात कह रहे हैं संत रविदास, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरी सेज अड़िए अडंबर बढ़िया। ये जो मेरी निराकार की सेज है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शोभायमान है। मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, मेरे मन में आनंद ही आनंद है जब से मुझे आशा जगी है कि मेरा प्रभु वहाँ पर आ रहा है, मेरे निराकार के घर में मेरा प्रभु आ रहा है। प्रभु मिले स्वामी सुखगामी, चाव मंगल रस भरे। इस कल्पना मात्र से कि वह सुख देने वाला हमारा स्वामी आएगा मेरे घर में, तभी से आनंद ही आनंद है, उमंग ही उमंग है, मौज ही मौज है। और अंग संग लागे, मेरा प्रभु मेरे अंग संग लागेगा। इस कल्पना मात्र से दुख भागे, प्राण मन तन सब हरे। और प्राणों का, देह का, मन का सारे ताप विदा हो गए जब से सुना है कि मेरा गोविंद, मेरा प्रियतम मेरा घर आएगा। कहते हैं संत रविदास, गावहु सखी मिल मंगलाचार। ऐ मेरी प्यारी सखियों, अब मंगल के गीत गाओ। किसको संबोधित कर रहे हैं? सखियों के रूप में अपनी 5 इंद्रियों को कह रहे हैं। ऐ मेरी नासिका, अब उसकी सुगंध लेने में लगो। ऐ मेरी त्वचा, अब गोविंद का स्पर्श करने में जुटो। ऐ मेरी आँखें, अब गोविंद का दीदार करो। ऐ मेरे कान, अब गोविंद के गीत का श्रवण करो। ऐ मेरी जिह्वा, अब गोविंद का स्वाद लो। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, सुखमन सेज परम तत रहिया, अब पिया निर्गुण निराकार। यह जो सुखमन सेज है, ये जो निराकार में वो सुखमन सेज है, आज्ञा चक्र से लेकर के जो सहस्रार तक का मार्ग है, ये संतों का सुषुम्ना वहाँ है। योगियों का सुषुम्ना तो मेरुदंड में है, लेकिन ये बड़े भेद की बात है कि संतों की सुषुम्ना आज्ञा चक्र से सहस्रार के बीच जो है, इसको बंकनाल भी कहते हैं, इसको सुखमन भी कहते हैं। कहते हैं वहीं पर मेरा प्रियतम रहता है। सुखमन सेज परम तत रहिया, पिया निर्गुण निराकारो। कैसा है मेरा प्रियतम? वो निर्गुण है, वो निराकार है। और गावहु री मिली आनंद मंगल, यारी मिल के यार। यारी साहब कहते हैं कि यारी तो अपने यार से मिल गया, अब सब मिल कर के ऐसे क्यों मंगल गान गाओ, आनंद गान गाओ। कहते हैं संत रविदास, तन मन रत करहीं आपनो, तौ कहूँ पायूँ पीव पियार। लेकिन वह प्रियतम ऐसे नहीं मिलता। अपना तन, अपना मन, ये सब उसके प्रीत से जोड़ दो, उसके प्रेम में पग जाओ और फिर जाकर के वो गोविंद प्रियतम के रूप में मिलता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मन महि सिंचहु हरि हरि नाम। दिन रात उस गोविंद के ओंकार के जल से, नाम के जल से अपने हृदय का सिंचन करते रहो। अन दिन कीर्तन हरि गुण गान, और रात दिन बस हरि कीर्तन सुनो, हरि के स्मरण में जियो। ऐसी प्रीत करह मन मेरे, ऐ मेरे मन ऐसी प्रीत करो। कैसी प्रीत करो? 8 पहर प्रभु जानहु नेरे। 8 पहर प्रभु को अपने बहुत ही नज़दीक, नज़दीक से भी नज़दीक अपने पास ही जानो और उसके सामीप्य को सदा अनुभव करो, उसकी अनुभूति करो, इस एहसास से भरो कि प्रभु हमारे बहुत पास है। कह नानक जाके निर्मल भाग, हरि चरनीता का मन लाग। लेकिन किसी बड़भागी को ही ऐसी किस्मत होती है कि प्रभु की ऐसी स्मृति में जीता है, प्रभु के ऐसे सिमरन में जीता है और हरि के चरणों में। और हरि के चरण कहाँ है? ये तुम्हारा जो भीतर का आकाश है, यहीं पर गोविंद के चरण है, जो कामिल मुर्शिद तुम्हें उसका दीदार कराता है। उसकी प्रीत में पढ़ो। कहते हैं संत रविदास, पीतम कुंजो दर्शन पाए, मन मंदिर मह भयो उजियार। और कैसे पता चले?
कि प्रीतम का दर्शन हुआ तुम्हें? जैसे ही प्रीतम का दर्शन होता है वैसे ही तुम्हारे भीतर उजाला हो जाता है, भीतर रोशनी हो जाती है, भीतर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। संसार में बड़े थोड़े से लोग हैं जो भौतिक रूप से अंधे और बहरे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंधे और बहरों की संख्या 99.9% है। न उन्हें कोई भीतर कुछ दिखाई देता है, न उन्हें भीतर कुछ सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही भीतर प्रभु का दीदार होता है भीतर का अंधेरा छट जाता है और भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। उसी को इशारा करते हुए कहते हैं कि पीतम को जो दर्शन पाए, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं जह मोतियन की झालरी और हिरन का प्रकाश। कैसा है भीतर का प्रकाश? जैसे मोतियों की झालरी लगी हुई है, कि जैसे हीरों का प्रकाश फैला हुआ है। और चांद सूरज की गम नहीं और दर्शन पावे दास। अद्भुत बात कहते हैं, ये बाहर का सूरज, ये बाहर का चंद्रमा प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन कोई उसका भक्त हो जाए तो वह उसका दीदार कर पाता है। और मन मंदिर मह भयो उजियार, कहते हैं रविदास साहब कि मन के मंदिर में तुम्हारे भीतर घट में ही एक उजाला फैल जाता है, जिसके लिए संत दरिया, राजस्थान के संत हुए, कहते हैं दरिया सूरज उगिया और चौहुदिस भया उजास। जब भीतर का सूरज उगता है वो तो उगा ही हुआ है, लेकिन तुम्हारी नज़र में नहीं आता है। जैसे ही भीतर के सूरज का दर्शन कर लेते हो वो भीतर उसका प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। और नाम प्रकाशे देह में सकल भरम का नाश। जब ओंकार का प्रकाश तुम्हारे देह में, तुम्हारे घट में फैल जाता है तो तुम्हारे सारे भ्रम विदा हो जाते हैं। ये सारे भ्रम परमात्मा के प्रति तभी तक है जब तक तुम उसका दीदार नहीं करते हो। एक बार कामिल मुर्शिद की कृपा हो जाए और भीतर, वहाँ कोई सूरज नहीं है, वहाँ कोई चांद नहीं है, लेकिन सूरज के बिना ही सूरज का प्रकाश है और चांद के बिना ही चांदनी वहाँ पर बिखरी हुई है। एक बार उसका दीदार तो कर लो, फिर कोई भ्रम बचता नहीं। कहते हैं संत रविदास, हों मड़ई ते नौ निध पाई। मुझे कहीं जंगल नहीं जाना पड़ा, मुझे कहीं पहाड़ नहीं जाना पड़ा, गुफाओं में नहीं जाना पड़ा, हिमालय नहीं जाना पड़ा। मेरी अपनी मड़ई में, अपने घट में ही 9 निधियाँ मिल गई। और कृपा किन्हीं राम करतार। कैसे हुआ? वो जो करतार राम है, जो सब कुछ करनहार है, बस उसकी कृपा हो गई और घर बैठे ही मुझे राम मिल गया, सारी निधियाँ, सारी सिद्धियाँ मिल गईं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। नाम का मेघ बरस रहा है और मेरे घर राम पाहुन बनकर आया। मोहि दीन कृपा निधि ठाकुर नवनिधि नाम समाए। और मेरे ठाकुर ने 9 निधियाँ नाम में समा करके मुझे दे दी हैं। कहते हैं संत रविदास, बहुत जन्म तय बिछुरे पीव पाए। बहुत जन्मों से मैं अपने प्रियतम से बिछड़ा हुआ था, लेकिन अपने प्रियतम को मैंने पा लिया। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, साहेब मैं गुलाम हूँ तेरा, लिख लीजिए यह कागज कोरे, जन्म जन्म का चेहरा। है मेरे प्रियतम गोविंद, इस बात को ज़रा लिख लो, इस बात को ज़रा ठीक से समझ लो कि मैं जन्मों जन्मों से तुम्हारा दास हूँ, जन्मों जन्मों से तुम्हारा गुलाम हूँ। कहते हैं संत रविदास, बहुत जन्म तय बिछुरे पीव पाए, आ जन्म की बिलई रार। जैसे कोई पति से पत्नी झगड़ गई हो और बहुत समय हो गया हो मिले हुए, ऐसे ही उपमा देते हैं। कहते हैं ऐसा लगता है बहुत जन्मों से अपने प्रियतम से लगता है कुछ रोष हो गया होगा, मैं बिछड़ गई, लेकिन अब बहुत जन्मों से जो अलगाव था ये समाप्त हो गया और मैं सदा सदा के लिए अपने प्रियतम से मिल गया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हम कूकर तेरे दरबार, भौं कहूँ आगे बदन पसार। हे गोविंद, हम तेरे दरबार के कुकर हैं और बड़ी मौज में बदन पसार करके हम भूंकते हैं। पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए। और ये आज की बात नहीं है, हम जन्मों जन्मों से तुम्हारे सेवक रहे हैं, तुम्हारे नौकर रहे हैं। और आज अगर तुम ये रिश्ता हटाना भी चाहो, आज अगर तुम मुझे नौकरी से मिटाना भी चाहो, तो तुम मुझे नहीं निकाल सकते। तेरे दुआरे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। जैसे पुराने ज़माने में लोग अपने पशुओं को दागा करते थे, जिससे पहचान होती थी कि किसका पशु है। कहते हैं कबीर साहब कि ऐसे ही मेरे माथे में ये दिव्य प्रकाश के द्वारा तुमने दागा हुआ है मुझे। मैं तुम्हारा भक्त हूँ, जन्मों जन्मों से मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मेरी नौकरी परमानेंट नौकरी है और तुम चाहो कि मुझे तुम निकाल दो तो इस नौकरी से तुम मुझे निकाल नहीं सकते। कहते हैं संत रविदास, कह रविदास हूँ कछु नहीं जानो। मैं तुम्हारा नौकर हूँ,
लेकिन एक बात और सुन लो गोविंद, कि मुझे नौकरी करनी नहीं आती, मुझे कुछ भी करना धरना नहीं आता, लेकिन तब भी तुम मुझको अपनी नौकरी से निकाल नहीं सकते। देखते हो ये भक्तों की बात, देखते हो ये भक्त कैसे फुसलाते हैं गोविंद को, जैसे बच्चा तुतला करके अपने माता पिता को फुसलाता है, ऐसे ही भक्त फुसलाते हैं अपने माता पिता की तरह गोविंद को। कह रविदास हूँ कछु नहीं जानो, हे गोविंद माना कि मुझे कुछ करना धरना नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी नौकरी से, अपनी भक्ति से हटा नहीं सकते। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कर्म न जाना अधर्म न जाना अलोभी मायाधारी। हे गोविंद तुम मुझे अपनी नौकरी पर रखो, यद्यपि तुम पूछोगे कि मुझे क्या आता है, तो मुझे करना धरना कुछ नहीं आता, कर्म ना आता, धर्म न जाना, धर्म भी कोई करना मुझे आता नहीं है, अलोभी परले दर्जे का लोभी हूँ, और मायाधारी बड़ी माया रचता हूँ, झूठ को सच बना करके पेश कर सकता हूँ। नाम परियो भगत गोविंद का यह राखऊ पैज हमारी, लेकिन लोग मुझे गोविंद का भगत कहते हैं, तो इसलिए अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए तुम मेरी प्रतिष्ठा रखो। देखते हो भक्त कैसे भगवान को फुसला लेता है। कहते हैं संत रविदास, कह रविदास हों कछु नहीं जानो, चरण कमल मह तू मुरार। लेकिन हे गोविंद, हे मुरारी, हम तुम्हारे चरण कमलों में आ गए हैं, तो तुम हमारी देखभाल नहीं करोगे, तुम हमें प्यार नहीं करोगे, तुम हमें अपनाओगे नहीं क्या? जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सार तुम्हारा नाम है अझूठा सब संसार। हे गोविंद, केवल तुम्हारा नाम ये ओंकार ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, असार है। और चरण कमल की मौज में मोहि राखो सृजनहार। हे सृजनहार गोविंद, तुम अपने चरण कमलों की मौज में मुझे शरण दे दो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, गोविंद को जानो, ओंकार रूपी प्रभु को जानो, और उसकी शरण में जाकर, उसके चरणों में जा कर के उसकी छाया में विश्राम करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।